तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें उन्होंने आपको एक एबीसी ट्रायंगल दिया है और साफ साफ मेंशन किया है कि ये राइट एंगल है बी पर। मतलब आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल एबीसी, जो कि राइट एंगल है एंगल बी पर। यहाँ पर आपको AB का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का डिस्टेंस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको साइन A का वैल्यू बताना है, तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट उन्होंने पूछा है साइन A का वैल्यू बताइए। अब साइन A मीन्स एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो फॉर साइन A परपेंडिकुलर विल बी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस और ये साइड होगी हाइपोटेनस। और जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाल फिलहाल हमें दो चीजों से काम था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेनियस अननोन है। अब बताइए हम हाइपोटेनियस कैसे फिगर आउट करें? तो आपने अगर पिछला चैप्टर या 9th क्लास के कंसेप्ट ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पाइथागोरस, जिन्होंने पाई की भी इन्वेंशन की थी, जिनके फॉलोअर्स अभी भी मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको दो साइड नोन है और एक साइड अननोन है, तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो थर्ड साइड पता कर सकते हैं। और थ्योरम क्या कहलाती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर अननोन है, इसे हम डेंसिटीज रख देते हैं। p स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर विल बी 24 का स्क्वायर। Therefore h square will be equals to 49 plus 576, I guess. So h square will be equals to 625 और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो आप 625 के फैक्टर्स लेकर देख लीजिएगा 5 के टेबल से। आपको यू विल गेट टू नो √65 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप फैक्टर निकाल के देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर 4 5 मिलेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जब रूट में हम 4 5 रखेंगे तो 2 5 बाहर आ जाएंगे और इसका आंसर होगा 25। तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ चुकी है, इसका सम है 25। अब इन्होंने पूछा है साइन ए की वैल्यू बताइए। तो साइन ए मीन्स एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब 7 एंड अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब 25। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कॉस ए बताइए। कॉस ए का फॉर्मूला जैसे कि हम सब जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद है ना, पड़ोसी भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ वही भूखा वाली बात हो रही है, मतलब बेस की बात हो रही है। तो बेस की वैल्यू क्या हुई? जैसे कि हमने देखा था ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? बेस। बेस मीन्स 24 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पूछा है उन्होंने साइन सी की वैल्यू। साइन सी क्या होगा? साइन सी विल बी इक्वल्स टू, इन जनरल हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एंगल हो चुका है चेंज। ओके, अब हमको सी के सामने वाली साइड को बनाना होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहनी है, इसे 25 लिख देते हैं। अब ये जो कॉस सी की वैल्यू है इसे आपने मुझे कमेंट में निकाल कर बताना है।
और जैसे कि अब एग्जाम्स पास आने वाले हैं, हो सकता है आप लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हो, आपको एडवांस क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो आप अगर मुझे चाहते हैं कि मैं कोई टफ क्वेश्चन पहले कवर करूं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, मैं वो क्वेश्चंस पहले बता दूंगी। आप मुझे क्वेश्चंस कहीं से भी पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या बाहर से। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसका आंसर बताना मत भूलिएगा। और टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द लेक्चर क्या है कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसकी एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड बेस होती है। बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा। प्लीज फॉलो मी, सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।